सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड बॉडी के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में सॉलिड बॉडी कितने तरह के होते हैं। पहला होता है रिजिड बॉडी और दूसरा होता है आपका नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी का क्या मतलब है हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और एक हमारा जो रिजिड बॉडी होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है, जिसमें से कुछ पार्टिकल्स हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने 6 पार्टिकल्स लिया और दो सब के बीच जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए ये आपका D1 है, ये आपका डिस्टेंस D2 है, इन दोनों के बीच आपका डिस्टेंस जो है वो D3 है। ठीक है, हमने बहुत सारे पार्टिकल्स लिए और किसी 4 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम ये पाए कि यहाँ अभी इसके बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। हमने कैलकुलेट किया, वो D1 है, D2 है और D3 है। ठीक है, अब इस बॉडी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब इस बॉडी पे, सेम बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे, आप फोर्स लगाएंगे। बॉडी आपका सेम है, तो बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो रिजिड बॉडी था ठीक है, हमने एक रिजिड बॉडी पे इनिशियली कोई फोर्स नहीं लगाया था, हमने कुछ पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस देखा। ठीक है, अब क्या किया कि हमने बहुत सारे फोर्सेस लगा दिए इस बॉडी पे। ठीक है, और फिर उनके बीच डिस्टेंस देख रहे हैं, तो उनके बीच हमने पाया कि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। वैसा बॉडी, ठीक है, सॉलिड बॉडी, वैसा सॉलिड बॉडी जिस पे हम फोर्स लगाएं और उनके पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस पहले था सेम डिस्टेंस वो बना रह जाए, उसी को हम लोग कहेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसके डिफिनीशन के बारे में लिखते हैं आप। डेफिनेशन आपका हो जाएगा, दोज सॉलिड बॉडी in which the distance between any two particle remains constant। आप देख सकते हो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और उनके किसी 2 पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे बॉडी को, सॉलिड बॉडी को हम लोग कह देंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नॉन रिजिड बॉडी है। ठीक है, ऑब्वियसली नॉन रिजिड बॉडी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। फॉर कंसीडरेशन हम 4 पार्टिकल ले रहे हैं, पार्टिकल A, B, C एंड D। ये 4 पार्टिकल हमने लिया, इनके बीच डिस्टेंस हम देख रहे हैं। ये D1 था, ये आपका D2 था। ठीक, इस पर इनिशियली कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अब क्या किया हमने, सेम बॉडी पे फोर्स लगाया, सेम बॉडी पे फोर्स लगाया। तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो बॉडी का शेप थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, बॉडी का शेप जो होगा वो थोड़ा चेंज होगा, तो हम इसको थोड़ा चपटा बना सकते हैं। सपोज करें कि हमारे पास अगर फोर्स ऐसे लग रहा, अगर फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है तो क्या होगा, बॉडी का शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। पार्टिकल्स का पोजीशन देखिए कैसे चेंज हो रहा है।
अब हमने कैलकुलेट किया ये डिस्टेंस, लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये डिस्टेंस आपका चेंज हो गया। ठीक है, पहले कैलकुलेट किया था तो हमने d2 था हमारे पास डिस्टेंस, और इस बार हमने कैलकुलेट किया तो पता चला d3 डिस्टेंस है दो C और D के बीच में। ठीक है, तो क्या हुआ कि दो पार्टिकल का, किसी दो पार्टिकल के बीच का हम देखते हैं ना, तो अगर C और D का देख रहे हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो वैसे बॉडी को हम लोग कह देते हैं नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो रबर बॉल। ठीक है, जिसको हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, उससे खेलते भी हैं। ठीक है, डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। इसमें लिख सकते हैं हम लोग दोज सॉलिड बॉडी whose shape or size changes on application of external force, that is the distance between any pair of particles changes। ठीक है, मतलब फोर्स लगाने पे, ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल के बीच चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब क्या चेंज हो सकता है पूरे बॉडी में किसी दो पार्टिकल को हमने चूज़ किया और उनके बीच थोड़ा सा भी अगर चेंज देखने को मिला हमें, तो ऐसे बॉडी को हम लोग कह देते हैं नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, और हम लोग आइडियल केस लेके चलते हैं फिजिक्स में। ज़्यादातर बॉडी जो हम यूज़ करेंगे मैकेनिक्स वगैरह में, वो आपका रिजिड बॉडी होगा, एक्सेप्ट सम फ्यू केसेस, जैसे हम रबर बॉल यूज़ करेंगे जहाँ हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वहाँ हमें पता चलेगा कि नॉन रिजिड बॉडी भी होता है सॉलिड का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। बॉडी मोशन में आ जाता है, मोशन में आता है तो कौन सा मोशन करता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, या रोटेशनल मोशन हो जाता है, या बॉडी वही रहता है, या बॉडी का शेप चेंज होता है, या चेंज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में देख रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट इफेक्ट है इट में स्टार्ट और stop the motion of the body। दूसरा, it may change the shape और साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स के दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो ये बॉडी का मोशन स्टार्ट कर सकता है या बॉडी के मोशन को रोक सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक बॉडी है जो इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। हम एग्जांपल लेना है फर्स्ट केस के लिए। बॉडी हमारा क्या है, इनिशियली रेस्ट में। ठीक है, अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे मोशन में आ जाएगा जी, इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये पहला केस है, ये रेस्ट में था बॉडी को, तो इस बॉडी को मोशन में ले आया। ठीक, उल्टा भी केस हो सकता है कि हमारा बॉडी पहले से मोशन में हो, आगे जा रहा हो,
ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक उल्टे डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया इस बॉडी के ऊपर। धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड कमेगा और कमते कमते एक टाइम आएगा कि इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। तो फोर्स के इफेक्ट देखो, पहला जो आप लोग लिख रहे हैं, इट मे स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, या तो जब रेस्ट में था हम फोर्स लगाए तो बॉडी को मोशन मिल गया। दूसरा केस, बॉडी मोशन में था, हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और बॉडी रेस्ट में आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट को जस्टिफाई करता है। सेकंड पॉइंट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने फोर्स के दूसरे इफेक्ट के बारे में देख रखा था। ठीक है, जिसमें था कि फोर्स किसी बॉडी पे अगर लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। यहाँ पे कैन लिखा हुआ है जी, हो भी सकता है और नहीं भी। सबसे पहले हम लोग रिजिड बॉडी लेते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी। दूसरा आपका नॉन रिजिड बॉडी हो सकता है। ठीक है, ये आपका रिजिड बॉडी है जी। ठीक है, ये हम लोगों ने रिजिड बॉडी लिया है। ठीक है, और रिजिड बॉडी हमें पता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, हमने बस 3 पार्टिकल उठाए, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी। पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर और बी और सी के जो बीच दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पे फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन इधर से लगाया गया, 5 न्यूटन इधर से। तो क्या होगा, हमें पता है कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। रिजिड बॉडी वैसे बॉडी को कहते हैं हम लोग जिनके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस फिक्स्ड हो, वो चेंज, पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो, जो है वही रह जाए, तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेट फोर्स के कारण क्या होगा, नेट फोर्स के कारण देखो 10 इधर से लग रहा, 5 इधर से लग रहा, मतलब आगे की तरफ हमारा 5 न्यूटन नेट फोर्स है। इस नेट फोर्स के कारण इस रिजिड बॉडी में, इस रिजिड बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा। इस रिजिड बॉडी में आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा और इसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये स्टेट ऑफ रेस्ट से क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो रिजिड बॉडी के केस में शेप चेंज नहीं होता है, नो शेप चेंज। हम लोग अगर रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया तो रिजिड बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है, ये रिजिड बॉडी को मोशन में ला सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फोर्स। नॉन रिजिड बॉडी के केस में क्या होगा जी, ये आपका नॉन रिजिड बॉडी है। एक साइड से 50 न्यूटन लगाया जा रहा है, दूसरे साइड से 20 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। क्या होगा जी, इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ चपटा टाइप हो जाएगा, नॉन रिजिड बॉडी है, इसका शेप चेंज हो गया। एंड प्लस देखा जाए तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स आगे की तरफ है, कितना 50 आगे है और 20 पीछे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा नेट हो जाएगा 30 न्यूटन। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसी चीज को, 50 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, दैट इज गोइंग टू गिव अस 30 न्यूटन।
ठीक है जी। तो हमारे पास नेट फोर्स है 30 न्यूटन का, तो इसका शेप तो चेंज किया है फोर्स। देखो ये इनिशियल शेप था और ये फोर्स लगने के बाद फाइनल शेप हो गया है, और शेप चेंज होने के बाद भी बॉडी को मोशन में ला रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो नॉन रिजिड बॉडी के केस में क्या होगा, शेप तो चेंज होगा ही, प्लस बॉडी का करंट स्टेट चेंज हो सकता है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, अगर मोशन में होगा तो आपका रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, ड्रॉ कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग रिजिड बॉडी पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है जी, एक फोर्स को हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका बॉडी कैसा है, रिजिड है, इसका शेप तो चेंज होगा नहीं। लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ फोर्स इज applied on a rigid body and if it is free to move। ठीक है, कह रहा है कि जब एक फोर्स लगाया गया रिजिड बॉडी के ऊपर और इफ यदि वो फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है, then it will start to move in the direction of force। ठीक है, कह रहा है कि जब हमने एक रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया और रिजिड बॉडी क्या था, फ्री था, मूव करने के लिए फ्री था, तो क्या करेगा, ये फोर्स के डायरेक्शन में ही मोशन शुरू कर देगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हो कि ये आपका रिजिड बॉडी है, इस पे हम लोगों ने फोर्स लगाया, ये इनिशियली रेस्ट में था, इसका शेप चेंज नहीं हुआ। चलिए इधर से 10 न्यूटन लगा हम लोग और इधर से चलिए 2 न्यूटन लगा दिया गया, इसका शेप चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बॉडी कैसा है, रिजिड है। तो ये अल्टीमेटली देखो 10 आगे लग रहा और 2 पीछे लग रहा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस बॉडी पे नेट 8 आगे लग रहा है और ये 8 क्या करेगा, 8 न्यूटन फोर्स बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसके पास स्पीड आएगा, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ेगा, तो फाइनली जो रेस्ट में था बॉडी, इनिशियली जो रेस्ट में था वो कुछ देर बाद मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो ये पहला केस हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है, if the rigid body is moving। अगर आपका जो रिजिड बॉडी वो पहले से ही मूव कर रहा हो, it will come to state of rest on application of force। ठीक है, कह रहा कि हमारा जो रिजिड बॉडी है वो पहले से मूव कर रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब इस पे फोर्स लगा दिया गया, फोर्स लगा दिया गया तो कुछ देर बाद ये क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, ये बॉडी आगे जा रहा था और फोर्स हमारा कुछ इस बॉडी पे पीछे लग रहा। 100 न्यूटन। धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड कमने लगेगा और एक टाइम आएगा कि इसका जो स्पीड होगा वो 0 हो जाएगा।
तो वही चीज हम लोगों ने देखा है, इफ अगर रिजिड बॉडी आपका पहले से मूव कर रहा है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, यानी रुक जाएगा। कब? जब फोर्स लगाने पे। ठीक है। तीसरा पॉइंट हो सकता है, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है जी, कह रहा है कि ये रिजिड बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए हमारा रिजिड बॉडी ऐसे जा रहा था और हमने क्या किया, एक फोर्स लगा के इसको ऊपर ले जाना चाहा, तो अब डायरेक्ट मोशन ऐसे था और हम इसको ऐसे ले जा रहे हैं। तो पहले ऐसे जा रहा था, आप देखो ऐसे जा रहा, तो फोर्स लगा के हम रिजिड बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एक रिजिड नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बॉडी मोशन में आएगा, बॉडी का शेप चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, बॉडी आपका वही रह जाएगा, मोशन में आएगा, शेप चेंज होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें देखनी है हमें। पता है जी, पहली चीज नॉन रिजिड बॉडी है तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले इसका शेप चेंज हो सकता है। दूसरा चीज क्या हो सकता है जी, ठीक है, सबसे पहले इसका शेप चेंज हो सकता है, बॉडी मोशन में भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फोर्स। बॉडी अगर पहले से मूविंग था तो रेस्ट में भी आ सकता है, और फाइनली बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है। ठीक, ये चार पॉसिबिलिटीज है जी। पहला, force can change the shape or size of the non-rigid body। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि फोर्स लगाने पे नॉन रिजिड बॉडी का क्या होगा, शेप और साइज चेंज हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फोर्स कैन चेंज द करंट स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज, ठीक है, करंट स्टेट कहने का मतलब अगर इनिशियली एंड फाइनली, ये दो सिचुएशन है। अगर इनिशियली हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो उसको मोशन में ला सकता है। अगर बॉडी इनिशियली से मोशन में है और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है तो उसको वापस से रेस्ट में लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, हमसे नॉन रिजिड बॉडी का पूछा जा रहा है, तो फोर्स जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉन रिजिड बॉडी का चेंज कर सकता है। ठीक है जी, इसमें एक ही पॉइंट अलग है, ये कि नॉन रिजिड बॉडी का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है, लेकिन रिजिड बॉडी का आपका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग।